नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फ़िलहाल हम पहुंचे हुए हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे देश के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हर रोज़ यहां पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं किस प्रकार से इन्होंने देश के विकास में योगदान दिया था, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंटों से ये रिटायर हो चुके हैं और अब हर रोज़ यहाँ पर अपने बातचीत करते हैं। तो हम आपको सीधे इनके पास ले चलते हैं, पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। सबसे पहले हम बात करेंगे हम तिवारी जी से। ये यहाँ पर इनको चाय पिलाने का काम करते हैं, खोखा चलाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके ये मित्र मंडली बैठी हुई है, ये मेरा खोखा है यहाँ लगभग 30 वर्ष से, और ये कॉलोनी के काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं। यहाँ लगभग 60 वर्ष से लेकर 75-80 वर्ष की उम्र के लोग बैठते हैं। अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया इन्होंने। डॉक्टर किताब सिंह हैं जो यहाँ SCMO से रिटायरमेंट हैं। ये कई साथी हैं और जो हमारे अधिकारीगण हैं। और ये आज जो परिस्थितियाँ हैं ना देश प्रदेश में या हमारे ज़िले में, उस पर चाय के साथ साथ बैठ के चर्चा करते हैं। जो पिछली 50 वर्षों में जिन सरकारों को देखा है कि क्या क्या उनकी भूमिका रही है, क्या क्या किया है आज की सरकार, तो उस पर चर्चा करते हैं कि आज की जो दौर है वो सबसे ख़तरनाक दौर है। महंगाई के सवाल पे, बेरोज़गारी के सवाल पे, और आपस में तनाव घर में भी और समाज में भी, इस बात पे बैठ के चर्चा करते हैं। नसीब सिंह, अकाउंटेंट, मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा से रिटायर्ड हूँ। 16 साल रिटायरमेंट को हो गए हैं। हमने महकमे की सरकार की जितनी ईमानदारी से नौकरी करी, लेकिन अब जो इस सरकार की मोदी और मनोहर सरकार की जो जन विरोधी नीतियां चल रही हैं, इनका काम है लाइन में रखना। कभी PPP की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, ये सरकार ही लाइन की है। पहले भी लाइन में लगते थे क्या इस सरकार? नहीं, पहले कोई लाइन में नहीं लगता था, सबके काम नंबरवार अपने आप ही हो जाते थे। हाँ, ये तो सरकार कह रही है अब ये फैमिली ID के नाम पर किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये 55 करोड़ रुपए यासी कंपनी को दे दिए जिन्हें PPP की वो या इन मकानों के वो करी थी, वो भ्रष्टाचार। अब क्या है, उस पर हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये तो खाऊ पीऊ सरकार है, ये डाके मारती है। इस सरकार में कई मंत्री तो ऐसे हैं जो डाके मारते ही सोते हैं और डाके मारते ही उठ जाते हैं। इस बारे में कहना चाहता हूँ, जितना समय मैंने देखा है पीछे और आज तक, इस समय तक जो समय देखा है उसमें बहुत बदलाव हो चुका है। अब नफ़रत की बात होती है, चाहे आप TV चैनल ले लो, चाहे कोई भी वो ले लो, इन थोड़ी शांति मिलती है बड़े आदमियों में बैठ के, बुजुर्गों में, ये रिटायर अधिकारियों में बैठ के थोड़ा अमन चैन मिलता है। ये देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा खराब हो चुका है। कोरोना से लेकर अब तक सारे PhD करने की लाइन तो बिल्कुल ही तोड़ दी है इन्होंने। कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते थे आप? मैं खेती बाड़ी पशुपालन में काम करता था। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जो आज का दौर है और पहले का दौर था, उनके बारे में क्या कैसे तुलना करना चाहोगे आप? ऐसा है, जो पहले का दौर है और पहले की जो सरकारें रही हैं, ठीक है, वहाँ गफलेबाजी होते थे, लेकिन जो गफलों में पकड़ा जाता था तो पहले वाली सरकारें उन गफलेबाजों के साथ खड़ी नहीं होती थी। लेकिन आज की जो सरकार है, तो इस सरकार में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ जो BJP के नेता खुद उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं और काफ़ी हैं, और दलितों के साथ जिस तरह से पेशाब करना और करना, तो जो ये मौजूदा सरकार है, ये सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने की तो बात दूर रही, बल्कि उनको बचाने के लिए ही काम कर रही है। चाहे जैसे दिल्ली में खिलाड़ियों का काम था, और इसी तरह से मणिपुर की जो घटना है, तो वहाँ कितना बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ कि मानवता के लिए गलत है। तो वहाँ सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और अपराधियों को वहाँ खुला मौका मिल रहा है। इसी प्रकार से और दूसरी जगह भी
तो ये इनका माहौल है। और इस माहौल में क्या है, जो नफरत की राजनीति है, जैसे जात पात की राजनीति और धर्म की राजनीति, पहचान की राजनीति, ये मतलब बहुत ही घातक रूप ले लिया। तो इस सरकार में जो ये अपने को टिकाए रखने के लिए जो भी कुकर्म करना चाहिए इनको, तो ये उन कुकर्मों को करने में कोई गुरेज नहीं करती। और ये सरकार वर्तमान की सरकार है, ये सरकार देश के लिए बहुत ही घातक है और इसको यहाँ से जड़ से उखाड़ना आज समय की ज़रूरत है। 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे, उसमें जो बलात्कारी लोग थे उनको सज़ा हो रही थी, उनको बरी करने का काम पिछले साल इन्होंने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे किया। उस पर क्या कहना चाहिए? मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि 2002 के जो दंगे थे ना, वो दंगे इनके द्वारा प्रायोजित थे और इन्होंने अब जानबूझ के एनकाउंटर करे हैं और जो इनके खिलाफ मुकदमे थे उन मुकदमों को इन्होंने एक तरफ कर दिया। और दूसरा ये है कि इस तरह के जो ये बलात्कारी और उनको महिमा मंडन करना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ये हम आम बुद्धिजीवी समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और जो एक महिला है, वो महिला जिस तरह से उनको रिहा कर दिया, तो उसके कारण आज भी वो खौफ में है। तो यहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? सुधीर शास्त्री। मैं यहाँ तकरीबन आता रहता हूँ, वैसे मैं विद्यापीठ मार्ग जींद से हूँ। तो यहाँ बुजुर्गों से और मेरी दुआ सलाम है और यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।